जय श्री बालाजी महाराज। पंजाब बीर के धार्मिक दर्शन कार्यक्रम में आपको पिछले एपिसोड में हमने सकेतड़ी के कैलाशपति महादेव मंदिर के दर्शन कराए थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको श्री त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर पंचतीर्थ आश्रम कालका में लेकर चलते हैं, जो कि चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। माना जाता है कि जब जब भगवान के भक्तों पर कोई संकट आता है तो उस कष्ट के निवारण हेतु ईश्वर इस जग में अवतार लेते हैं, कभी जीव रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में और कभी मूर्ति रूप में। इसी कारण हेतु वे किसी विशेष स्थान का चयन करते हैं। ऐसा ही एक विशेष व पवित्र स्थान यह मंदिर है। अगस्त 1986 की एक रात को जब महंत जी अपने पूजा कक्ष में ध्यान अवस्थित बैठे थे, तब उन्हें दिव्य आभास हुआ
कि इस दिव्य शिला पर भगवान मारुति बैठे हुए हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ प्राचीन काल से विराजमान हूँ, तुम आकर इस शिला पर मेरा एक मंदिर बनाओ। दूसरे ही दिन महंत जी अपने प्रिय साथी राजेंद्र कुमार को साथ लेकर भैरव की सैर गांव में श्री पंडित सीताराम जी के निवास स्थान पर जा पहुंचे, जो कि महंत जी के पारिवारिक पुरोहित भी हैं, तथा उनसे इस दिव्य आभास का जिक्र किया। वह फौरन ही सहयोग के लिए तैयार हो गए। ढूंढते ढूंढते इस पवित्र शिला को सभी ने ढूंढ निकाला। इस प्रकार महंत जी ने अपने मित्रों व गांव वासियों के सहयोग द्वारा इस पवित्र शिला को ढूंढ निकाला। पर्वत शिखा पर जहां कांटेदार वृक्षों व घास के सिवा कुछ न था, मंदिर निर्माण कार्य सहज नहीं था, फिर भी श्री बालाजी की कृपा से कार्य पूर्ण हुआ। आइए अब आपको इस मंदिर में स्थापित विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। राम भक्त हनुमान के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी महिमा अपरंपार है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे रखा गया? दरअसल इसके पीछे एक बेहद अनोखा कारण है। यह तब की बात है जब हनुमान जी छोटे थे। रामायण के अनुसार हनुमान जी का एक नाम बजरंगबली भी है। यह नाम उनके पिता केसरी ने रखा था। जब हनुमान जी छोटे थे तो वह बेहद नटखट थे। एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया था। जब इस बात की खबर स्वर्ग देवराज इंद्र को पता चली तो वह बेहद गुस्सा हुए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसके चलते उनकी ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को वैसे संस्कृत में हनु भी कहा जाता है। इस घटना के बाद से ही राम भक्त बजरंगबली का नाम हनुमान रखा गया। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति हैं, जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। ऐसा माना जाता है कि जहां भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है, वहां पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचते हैं। मैं भारतभूषण इस धाम से त्रिमूर्ति धाम से 22 साल से जुड़ा हूँ। त्रिमूर्ति धाम का मतलब है 3 शक्तियाँ, बालाजी, भैरव जी, श्री प्रेतराज सरकार जी। ये जो मंदिर दिव्य धाम है, अब इसका नाम त्रिमूर्ति धाम पंच तीर्थ आश्रम बन गया है और ये विश्व में नंबर 1 मंदिर होने जाना है। यहाँ बहुत अद्भुत शक्तियों का निवास है, शुद्ध शक्तियों का निवास है। जो आप ये बालाजी के मंदिर देख रहे हो ना, शिला, इसका रहस्य ये है कि त्रेता युग के अंदर जिस वक्त लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़े थे। तब वो उड़ते उड़ते तनिक इस शिला पर विश्राम किया था। इस विश्राम करने के बाद उनकी ऊर्जा इस शिला में प्रवेश कर गई थी। प्रवेश करने के बाद ये बालाजी की, हनुमान जी की दिव्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं। फिर इसके बाद हनुमान जी उड़ के कसौली मंदिर में गए। कसौली मंदिर से हनुमान जी का मंदिर है। कसौली मंदिर से उड़ के अपना जाखू मंदिर शिमला गए। जाखू मंदिर से उड़ के दोनगिरी पर्वत, वो फिर लक्ष्मण जी के लिए वो संजीवनी बूटी लेके आए। यहाँ पर सच्चे हृदय से जो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, प्रभु उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है। शुद्ध और सात्विक शक्तियाँ विराजमान हैं। भक्तों को थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन पाए चाय परहेज करने पड़ते हैं ताकि उनको वो सात्विक प्रभु से ईश्वर से जुड़ सके। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। सूर्य यह सभी ग्रहों के मुखिया हैं। उनके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं जो 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्र मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र को सोम के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें वैदिक चंद्र देवता सोम के साथ पहचाना जाता है। उन्हें जवान, सुंदर, गौर, द्विबाहु के रूप में वर्णित किया गया है और उनके हाथों में एक मुद्गर और एक कमल रहता है। वे हर रात पूरे आकाश में अपना रथ चलाते हैं जिसे 10 सफेद घोड़े या मृगों द्वारा खींचा जाता है। मंगल युद्ध के देवता हैं। मंगल ग्रह को संस्कृत में अंगारक अर्थात लाल रंग या भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। बुध एक पंख वाले शेर की सवारी करते हैं। बुध ग्रह का देवता है और चंद्र और तारा का पुत्र है। ये व्यापार के देवता भी हैं और व्यापारियों के रक्षक भी। बृहस्पति शुक्राचार्य के कट्टर विरोधी हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शील और धर्म के अवतार हैं, प्रार्थनाओं और बलिदानों के मुख्य प्रस्तावक हैं, जिन्हें देवताओं के पुरोहित के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये सत्व गुणी और ज्ञान शिक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र दैत्यों के शिक्षक हैं। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र जो भृगु और उशान के बेटे हैं, वे दैत्यों के शिक्षक और असुरों के गुरु हैं। शनि शनिवार के स्वामी हैं। यह काले कोए पर सवार रहते हैं। इनकी प्रकृति तमस और कठिन मार्गीय है। केतु सांप की पूंछ के रूप में प्रभाव देते हैं। केतु को आमतौर पर एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। उन्हें राक्षस सांप की पूंछ के रूप में भी माना जाता है। माना जाता है कि मानव जीवन पर इनका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह किसी को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में मदद करता है। राहु राक्षसी सांप का मुख है जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्य या चंद्रमा को निगलते हुए ग्रहण को उत्पन्न करता है। चित्रकला में उन्हें एक ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है जिसका कोई सर नहीं है और जो 8 काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार है। यह तमस असुर है। राहु काल को अशुभ माना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में आपको महर्षि भृगु के भी दर्शन होंगे। वेद पुराण आदि के प्रमाणिक पात्र महर्षि भृगु का जन्म 6000 ईसा पूर्व ब्रह्मलोक सुषानगर में हुआ था। पद्म पुराण के उपसंहार खंड के अनुसार मंदराचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ देव कौन है। देवों की परीक्षा के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षक नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में महर्षि भृगु सबसे पहले भगवान शंकर के कैलाश पर पहुंचे। उस समय भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ विहार कर रहे थे। नंदी आदि रुद्र गणों ने महर्षि को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। उनके द्वारा भगवान शंकर से मिलने की हट करने पर रुद्र गणों ने महर्षि को अपमानित भी कर दिया। कुपित महर्षि भृगु ने भगवान शंकर को तमोगुणी घोषित करते हुए लिंग रूप में पूजित होने का शाप दिया। यहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहा। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य होने का शाप दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णु लोक चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा
कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी, जो श्री हरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि के पैर पकड़ लिए और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी? महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। ये जो आप त्रिमूर्ति धाम बालाजी के मंदिर में भृगु जी का मंदिर देख रहे हो, सारा मंदिर भृगुदेव का है। भृगुदेव ने पूर्व जन्मों में यहाँ तपस्या किया है, तभी उनका यहाँ मंदिर बना है। इनकी दो पत्नियाँ हैं, माता ख्याति और विख्याति, दोनों शक्ति रूप है। दो सूक्ष्म में पत्नियाँ पीछे रहती हैं, 4 पत्नियाँ इनकी। पत्नी रूपा शक्ति रूपा है एक तरह का। ये जो भृगुदेव हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और एक काल के अंदर भृगु जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की परीक्षा ली थी कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब इन्होंने ब्रह्मा जी के पास भी गए, भगवान शिव के पास भी गए, फिर विष्णु जी के धाम पर गए। वहाँ पर विष्णु जी ने उठ के इनका सत्कार नहीं किया। तब उन्होंने भृगु जी ने विष्णु जी की छाती में लात मारी, तब उनका जो पाँव है उनकी छाती में चिन्ह उभर गया। तब भगवान ने कहा कि कृष्ण रूप में युद्ध करते हुए मेरी छाती में इतनी सख्त होगी, आपके पैर में कोई तकलीफ तो नहीं आई? तब इन्होंने क्या जी, विष्णु हरि सर्वश्रेष्ठ है सभी देवताओं में। तब ये उनका, ये भृगु जी विष्णु जी के भी गुरु हैं। मतलब विष्णु जी इनकी वंदना करते हैं गुरु रूप के अंदर। ये जो भृगु जी हैं हमें ही पूर्व जन्मों के बारे बताते हैं, हमारे कितने धरती पर जन्म हुए, कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया। इनकी कृपा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और अपने जो जीव आत्मा हैं उनके पाप कर्मों को ये समाप्त कराते हैं ताकि जीव आत्मा को कल्याण धरती पर हो। ऐसे तो अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य संसार में दुख भोग रहा है, उनके कल्याण के लिए प्रभु ने ये यहाँ प्रकट हुए हैं ताकि उनका इनके फलादेशों के द्वारा कल्याण हो और जीवात्मा आगे बढ़े, प्रभु की ओर गमन करे। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विभिन्न स्वरूपों में पूजन, अर्चन और सत्वन का विधान बताया गया है। यहाँ मंदिर में हमें माता रानी के इन विविध नव रूपों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का पूजन और अर्चन किया जाता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चरिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न शस्त्र और अस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं।
सात हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा का पांचवा रूप माँ स्कंद माता है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दैदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ महागौरी है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों साल तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां हुई हैं। इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਰੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਦਿਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। मैं जी पाल कौर हाँ, सरहद तो आए हैं मत्था टेकण वास्ते बाला जी के मंदिर। बहुत वधिया मंदिर है जी। असीं सारे फिर के देखा, इन्नियां सोहणियां मूर्तां जणों सानूं बहुत आनंद आया। साडे बच्चे इन्ने खुश होए ने देख देख के, जणों बहुत ज़्यादा खुश होए ने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जी असीं दिवाली ते आए हैं, सारे बच्चे अपने नाल हैं। माता जी के मंदिर अपने सारे फिर के देखा जी, बहुत वधिया अच्छा लग्या जी। लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें।